हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जिसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आज अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, आंकिक प्रश्न। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक कॉपर रॉड है, क्या है, कॉपर रॉड, और वो सिलेंड्रिकल है यानी बेलनाकार है। क्या है, बेलनाकार। तो उसका आपको लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, उसका जो रेडियस है, ठीक है, वो कितनी है 2 mm, और उसकी रजिस्टिविटी, उसकी प्रतिरोधकता रो इजिकल टू ये दिया हुआ है आपको। और यानी उस पर कह रहा है कि जो उसके टर्मिनल हैं, उसके जो सिरे हैं, उस पर 120 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, यानी 120 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो उसमें फ्लो ऑफ करंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको आपको निकालना है। तो देखिए समझे, पहले I का मान निकालेंगे ओम्स लॉ से, V इजिकल टू IR। ठीक है, यहाँ से V की वैल्यू है, R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से L इजिकल टू क्या हो जाएगा मीटर में, एस यानी जो MKS या SI पत्ती में आप क्या करें, सिस्टम में इनको चेंज करें, तो 1 सेंटीमीटर है, इसको क्या हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 100 से डिवीजन कर देंगे। यहाँ से R इजिकल टू कितना है 2 mm है, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ और किस में हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, mm को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का डिवीजन करते हैं, 1000 का भाग देते हैं, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसके बाद V नो डेट, हम जानते हैं कि V नो डेट R इजिकल टू क्या हो जाएगा रो L/A। रो का मान है, L का है, A क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A इजिकल टू सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A इजिकल टू क्या होगा πr²। क्या होगा πr²। तो यहाँ से πr², R इजिकल टू कितना हो जाएगा रो L/πr²। वैल्यू पुट करें, रो इजिकल टू 1.7 × 10⁻8। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻² मीटर, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू है आपके पास 2 mm यानी 2 × 10⁻3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। R इजिकल टू कितना हो जाएगा 1.7 इंटू यहाँ से माइनस का 8 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10⁻6। क्लियर है, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इजिकल टू कितना आएगा आपका 1.7 × 10⁻, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 10⁻ कितना हो जाएगा -4, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12.56। जब इसका डिवीजन करते हैं तो ये वैल्यू आती है अपने पास 1.35 × 10⁻5। ठीक है, यहाँ से 0.1 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा ओम में, किस में आएगी वैल्यू, ओम में आ जाएगी। R इजिकल टू आ गया आपके पास, कैसे R इजिकल टू रो L/A, यहाँ से रो की वैल्यू है, L की है, A की है, A क्या है आपका πr², कि जो आपका सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार जो रॉड है, बेलनाकार जो छड़ है, उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो देखिए ये आपका बेलनाकार हो गया, ये इसकी लेंथ दी हुई है आपको, ये इसकी लेंथ L है और ये इसकी रेडियस R है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² होगा। क्या होगा πr² होगा। क्लियर है, यहाँ से R की वैल्यू आ गई। अब किसका, ओम्स लॉ से, किसके, ओम्स लॉ से, यहाँ कर रहा हूँ इसको फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा V इजिकल टू IR, V इजिकल टू IR, I इजिकल टू क्या होगा V/I, क्या होगा V/R होगा। होगा या नहीं होगा, I इजिकल टू कितना है 120 अपॉन कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे निकालिए 1.35 × 10⁻5। I इजिकल टू 120 × 10⁻ कितनी हो जाएगी 5, ये कितना हो जाएगा 1.35। जब इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितने लगाएंगे 00, I इजिकल टू कितना आएगा 8.8 × 10⁻6 एम्पियर आएगा। क्लियर है, ये इसमें फ्लो ऑफ करंट वैल्यू हो गई कि उसमें कितना मान, धारा का कितना मान प्रवाहित होगा उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, यह आपका फर्स्ट में कोई न्यूमेरिकल्स था कि सबसे पहले उसमें R की वैल्यू,
R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। R की वैल्यू निकाली, V की वैल्यू आपको दी हुई है 120 वोल्ट, ठीक है। I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से I की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें देखिए आपको रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको ये न्यूमेरिकल्स मैंने एक बार करा दिया, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए, ठीक है। कैसे, इसमें देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो कैसे होता है सीरीज में, आर सीरीज में होता है तो क्या होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता जाएगा। और आपका R अगर पैरेलल में होता है दो के लिए, तो कितना, दो के लिए कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दो के लिए होता है पैरेलल में। क्लियर है, तो देख के समझे। A B आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, A B इनके तुल्य। तो इधर से इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक लाइन से है, किससे है, लाइन से, तो ये कितना हो जाएगा, लाइन से है तो कौन सा के सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम है, कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम, कितना हो जाएगा, 6 ओम। क्लियर है। इसके बाद देखिए फिर से डायग्राम एक और बना लेता हूं मैं। ये आपका A और ये क्या हो जाएगा B, ये कितने ओम है आपका, 3 ओम, ठीक है। इसके बाद ये आपका 6 ओम, 6 ओम। इसके बाद ये 3 ओम, वापिस से 3 ओम, यहाँ वापिस से कितने ओम है आपका, 6 ओम। फिर कितना है आपका 6 ओम, और यहाँ आपका है 3 ओम, और इन दोनों का मिलकर कितना हो गया, 6 ओम हो गया। कितना हो गया, 6 ओम, ये 6 ओम हो गया। अब देखिए ये दोनों किस्म हो गए पैरेलल में, ये दोनों इधर वाले दोनों पॉइंट एक जगह से, ये दोनों पॉइंट एक जगह से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम में 6 और 6 समान है तो आधा हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 6 गुणा 6, 6 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 36/12, कितना आएगा, 3 ओम, कितना आएगा, 3 ओम। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, फिर एक डायग्राम और बना लें, इन दोनों कितना हो गया, 3 ओम। तो देखिए A, ये आपका हो गया B, यहाँ से ये कितने ओम आ गया आपका, 3 ओम। यहाँ से ये कितना हो गया आपका 6 ओम, यहाँ से ये कितना हो गया 3 ओम, और इन दोनों का कितना आया है यहाँ से, सॉरी एक और है अभी आपका, ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ये दिया हुआ है ही। इसके बाद इन दोनों का कितना बन गया, ये 3 ओम, और यहाँ से ये कितना बन जाएगा आपका 3 ओम। ये किस्म हो गए अपने, फिर से एक लाइन में हो गए ये और ये, तो इसका कौन सा हो गया सीरीज, कौन सा हो गया सीरीज। तो 3 और 3 का कितना हो जाएगा 6। तो देखिए इन दोनों का 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो एक डायग्राम और बनाएं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6 ओम, ठीक है, कितना सॉरी कितना हो जाएगा ये 3 ओम, यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 ओम, ये आपका हो जाएगा 3 ओम। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 ओम, और इसके बाद ये होगा आपका 6 ओम, और लास्ट में ये कितना आ जाएगा 6 ओम, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये दोनों किस्म हो गए वापिस से पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। क्या हो जाएगा समांतर क्रम। तो देखिए समझे इसमें, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 का 6 गुणा 6, 6 प्लस 6 कितना आएगा 3 ओम, कितना आएगा 3 ओम। तो लास्ट डायग्राम क्या बनेगा आपका, ये कितना है आपका 3 ओम, यहाँ से ये कितना है 3 ओम, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 3 ओम, और इसके बाद देखिए ये कितना है 3 ओम, और ये कितना बना 6 का 3 ओम, ये बन गया। फिर वापिस से किसमें हो गए, ये देखिए सीरीज में हो गए, ये लाइन से जुड़ गए, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो लास्ट डायग्राम क्या बनेगा आपका, सॉरी ये 6, यहाँ से कितना हो जाएगा A, ये तो है आपका 3 ओम, कितना है आपका 3 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये है आपका 6 ओम, ठीक है, और इनका कितना बन गया 6 ओम, ये आपका हो गया 6 ओम। इन दोनों का वापस से कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और 3 का कितना हो जाएगा
देखो यहाँ से इधर बना रहा हूँ मैं डायग्राम, ये A, ये 3 और यहाँ से ये 3 ओम, और इन दोनों का 6 और 6 का समांतर में कितना बन जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 3 ओम। ये किस में हो जाएंगे सीरीज में, श्रेणी में, तो लास्ट कितना हो जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो ये कितना हो गया आपका 3 ओम, और ये कितना हो गया वापस से यहाँ ये 6 ओम। तो अब इनका निकालिए कंबाइंड, तो RAB कितना आएगा 6 × 3 और 6 + 3 कितना आ जाएगा 18/9 बराबर कितने ओम आएगा 2 ओम। कितने ओम आएगा 2 ओम आएगा। ये आपका न्यूमेरिकल्स हुआ। ठीक है, तो पहले आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते जाना है, जैसे आए वैसे आपको सॉल्व करते जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि ये आपके रजिस्टर हैं और इनकी इन्फिनिटी सीरीज जा रही है। तो ऐसे ही मैंने कैपेसिटर में आपको सॉल्व करना बताया था। ठीक है, जब यानी उसमें से इन्फिनिटी सीरीज जा रही है, अगर उसमें इतना सा पार्ट अपन डिवीजन कर दें तो वही सीरीज बचेगी। देखिए R इस जगह ये R ऐसे चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक है। ये कब तक है इन्फिनिटी तक है। अगर ये सीरीज इसमें से थोड़ा सा पार्ट डिवीजन कर दे तो जो इसका पूरे का इक्विवेलेंट आएगा उसमें इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, इससे आगे R है, तो पूरे का भी कितना होगा कैपिटल R ही होगा। तो देखिए यहाँ से ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका इसमें से ये पार्ट अलग कर लिया आपने, और इस पूरे का इससे आगे कितना मान लिया अपन ने कैपिटल R मान लिया। क्या मान लिया कैपिटल R, ये स्मॉल r और ये स्मॉल r। इससे यहाँ से आगे इन्फिनिटी सीरीज का अगर कैपिटल R है तो उस पूरी सीरीज का भी कितना होगा कैपिटल R ही होगा, क्योंकि इस इन्फिनिटी तक सीरीज है, उसमें से छोटा सा पार्ट अगर हटाएंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो देखिए ये R, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। अब इसमें R इक्विवेलेंट भी कितना है आपका R ही है, यहाँ से आगे की सीरीज का भी R है, और R तो तुल्य भी R इक्विवेलेंट भी कितना है R है। तो देखिए समझे यहाँ से RAB या R इक्विवेलेंट RAB कितना मान है आपका कैपिटल R मान लिया। तो ये देखिए ये किस में है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। कौन सा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम है। कौन सा है समांतर क्रम, और समांतर क्रम में कितना हो जाएगा R × R अपॉन R प्लस कैपिटल R। हो गया नहीं होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये आपका स्मॉल r, यहाँ से इन दोनों का कितना हो गया कंबाइंड, यहाँ से ये हो जाएगा आपका इनका कंबाइंड हो जाएगा। इनका कंबाइंड कितना हो गया आपका R अपॉन R प्लस R, ये स्मॉल r, ये आपका A और ये आपका B। ये किस में हो गए लाइन से जुड़ते गए हैं, सीरीज में हो गए। किस में हो गए सीरीज में, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में हो गए। तो देखिए RAB कितना आएगा, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा R प्लस RR अपॉन R प्लस R, और RAB R इक्विवेलेंट किसके बराबर है R के, तो R बराबर कितना हो जाएगा R प्लस R प्लस R हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद अगर मान लीजिए अपन एलसीएम लेते हैं तो R इजिकल टू इसके नीचे 1 लगा दिया, R प्लस R एलसीएम ले लिया, R प्लस R होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या आएगा आगे, यहाँ से R प्लस R होगा। इसके बाद इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो R प्लस R स्क्वायर प्लस R अंदर में R स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस R बराबर R प्लस R स्क्वायर प्लस R। एक R से एक R कट जाएगा, इसको इधर ले आए R स्क्वायर। इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ से ये माइनस R और माइनस R स्क्वायर इजिकल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो गया AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, द्विघात समीकरण बन गई। तो यहाँ से कंपेयर करें, इसके रूट्स निकालेंगे। अब कंपेयर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा A इजिकल टू 1, B इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस स्मॉल r, देखो कैपिटल R X है ये, ठीक है।
और यहाँ C इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की जगह क्या है r, x की जगह क्या है आपका r है। तो देखिए r इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस और माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट माइनस आर स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना है 2 गुणा 1। वैल्यू पुट कर दी श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। r इजिकल टू क्या हो जाएगा r माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2। r इजिकल टू क्या हो जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 5r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर का बाहर क्या नीचे क्या है 2r प्लस माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया r लेंगे तो कितना बचेगा रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। r कॉमन ले ले r 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 2। अगर माइनस लेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होता, देन r इजिकल टू कितना आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और यहाँ क्या लग रहा है r। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी आर ए बी इजिकल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू आर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, आ गया समझ में। नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखिए इसमें क्या किया है आपने, पहले इसको ही समझ ले कि यहाँ से इन्फिनिटी तक सीरीज है, इसमें यहाँ से आगे भी इन्फिनिटी वही सेम इन्फिनिटी सीरीज बन रही है। तो इस पूरी इन्फिनिटी सीरीज का कितना है आर इक्वलेंट है, कितना है आर इक्वलेंट यानी आर है कैपिटल आर। तो यहाँ से आगे अगर इस सीरीज को देखें तो इसका भी कितना होगा आर, तो इसको आर मान लिया। ये किस में हो गए पैरेलल में, पैरेलल में ए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता ही है, ठीक है। ये आर यहाँ से ये किस में हो गए सीरीज में, किस में हो गए सीरीज में। तो आर ए बी इजिकल टू सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर। तो आर इजिकल टू आर प्लस ये जोड़ दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपकी क्या बनी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में एक द्विघात समीकरण बनी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की निकाली, सी की श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है, वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। प्लस माइनस आती है बट रेजिस्टेंस वैल्यू कैन बी मे बी पॉजिटिव, देन आर ए बी या आर इजिकल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और आर, ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, इसको समझे। न्यूमेरिकल नंबर 4 वो क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध है, 3 रेजिस्टेंस 3 प्रतिरोध है। फर्स्ट इज वैल्यू 1 ओम, सेकेंड इज 2 ओम, 3 ओम, और किस में है सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में है, और इन्हें एक बैटरी के द्वारा कनेक्टेड है, और बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है। और आपसे कहता है कि उसमें जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो आप जानते हैं कि उसमें जो करंट होगा क्या होगा, करंट होगा वो सेम होगा, क्या होगा सेम होगा, क्लियर। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है एक तो करंट की वैल्यू, एक आपको V1 की वैल्यू, एक V2 की वैल्यू और एक V3 की वैल्यू। V1 क्या है कि रेजिस्टेंस फर्स्ट में, प्रतिरोध फर्स्ट में कितना वोल्टेज है वो एज्यूम करेगा, वो यानी एब्जॉर्ब करेगा, सेकंड में एंड थर्ड में। तो देखिए ये आपके 3 रजिस्टर्स, ये आपके 3 रजिस्टर्स हैं और इनको एक बैटरी के द्वारा कनेक्टेड है, और बैटरी आपकी कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ से आ ही गया। ये R1 1 ओम, ये R2 2 ओम और ये R3 3 ओम, 3 ओम। R2 इजिकल टू कितना है 2 ओम। ये V1, ये V2 और ये कितना होगा आपका V3। सबसे पहले I की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा V इक्वलेंट इजिकल टू I R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट कितना होगा सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, देन R इक्वलेंट कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू 6 ओम। R इक्वलेंट कितना आया 6 ओम। यहाँ से I इजिकल टू कितना होगा V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, ये ओम्स लॉ से होता है V बराबर I R।
V इक्वलेंट कितना है 12 वोल्ट, R इक्वलेंट कितना है 6, तो I इजिकल टू कितना एम्पियर आएगा 2 एम्पियर आएगा। I कितना एम्पियर है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें भी है, 2 एम्पियर इसमें भी है और 2 एम्पियर इसमें भी है। ठीक है, इन फर्स्ट रजिस्टर्स प्रथम प्रतिरोध में, ठीक है, क्या हो जाएगा V इजिकल टू IR होता है, तो इसमें V कितना है आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम संयोजन में इलेक्ट्रिक करंट सेम, विद्युत धारा सेम रहती है, बट जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो V1 IR1, तो V1 कितना हो जाएगा 2 × 1 2 वोल्ट, हो गया नहीं होगा। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा V2 इजिकल टू IR2, तो क्या हो जाएगा V2 इजिकल टू 2 × 2 इजिकल टू 4 वोल्ट। ठीक है, और V3 इजिकल टू क्या हो जाएगा थर्ड के लिए IR3 2 × 3 इजिकल टू कितना होगा 6 वोल्ट, और 6 + 4 10 + 2 12। ठीक है, V1 + V2 + V3 किसके इक्वल होना चाहिए 12 के, तो देखिए ये आंसर आपका राइट है। 3 रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज, देन R इक्वलेंट इजिकल टू R1 + R2 + R3, तो R इक्वलेंट 6 ओम, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू IR या V इक्वलेंट इजिकल टू IR इक्वलेंट, I इजिकल टू V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, देन I की वैल्यू कितनी आई 2 एम्पियर, कितनी है 2 एम्पियर। इन फर्स्ट रेजिस्टेंस V1 इजिकल टू IR1, तो V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 × 1 2 वोल्ट। ठीक है, V2 इजिकल टू कितना हो जाएगा IR2 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका ये न्यूमेरिकल्स था। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, उसके बारे में बात करते हैं।